Hey, what's up guys? This is me, Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. तो आप बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ अगर आप क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और अगर आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपके पास क्लास 12 कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस से सिलेबस एनसीईआरटी आ रहा है, तो अगर आज की क्लास की बात करें तो हम लोग इससे पहले तक कर चुके हैं जी बिल्कुल रिवीजन। जी हाँ, एक सेकेंड रुकिएगा। हम लोग कर चुके हैं जी रिवीजन, यानी कि एसक्यूएल का, जो आप कक्षा 11th के सिलेबस के अंदर देखोगे इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। सिंगल रो फंक्शन का कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ऑल पीवाईक्यूज कर चुके हैं एंड इसके बाद मल्टी रो फंक्शंस एंड ग्रुप बाय करने के बाद में हम लोग कुछ यहाँ पर है जो पहुंचे हैं 2021, 22 और 23 का सैंपल पेपर या फिर जो ओरिजिनल पेपर्स है उनको करने के लिए। तो चलिए, अब कुछ ऐसे है कि हम लोग इस पूरे फोल्डर के अंदर पहुंच चुके हैं और 2023 का पेपर जिसको निकाल चुके हैं। एंड तो चलिए फिर बातों को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास में जो हमारे लास्ट हुआ था उसमें तो मैंने पहले से स्क्रीनशॉट ले लिए थे, तो इसमें मैंने स्क्रीनशॉट लिए नहीं है, लेकिन यहीं से हम लोग करते हुए चलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों को दिखेंगे दैट आर बिलोंग किससे, मल्टी रो फंक्शंस, और अगर आप बात करें ग्रुप बाय से, है ना। सो हमारे पास 2023 का 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर है। अब इसमें है कि राज, बिल्कुल ये सीबीएसई का फेवरेट कैरेक्टर है ना, राज। ओके, अब ये आपको कहता है कि राज की कहानी है कुछ ऐसे कि एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, नीड्स टू डिस्प्ले द एवरेज पे ऑफ वर्कर्स from those departments which have more than 5 employees. He is experiencing a problem while running the following query. ठीक है, अब जब आप इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ते हैं और आप जनरली भी अगर आप बात कर लो, अगर आप नॉर्मली भी, एक सेकेंड रुकिएगा, पेन बीच बीच में धोखा दे रहा है। अगर आप नॉर्मली भी इस क्वेरी को देखेंगे तो आपको देखते ही एक चीज आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि ये क्वेरी गलत है। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ा है तो भी गलत इस तरीके से है क्योंकि आपके पास यहां पर है वेयर क्लॉज, और वेयर क्लॉज के साथ में आप यूज कर रहे हो एक एग्रीगेट फंक्शन का। तो ये बात सरासर गलत है क्योंकि आप किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को वेयर क्लॉज के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आपको क्लॉज यूज करना पड़ेगा हैविंग, ठीक है। और आपने कहा काउंट स्टार एंड ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो आप ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन आप वेयर क्लॉज के साथ में एग्रीगेट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं कि एवरेज पे ऑफ वर्कर फ्रॉम दोज डिपार्टमेंट विच हैव मोर देन 5 एम्प्लॉइज। तो शायद ये जो मैंने लिखी है ये हमारी बिल्कुल सही है। और अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। अब वेयर क्लॉज तो इसने एज इट इज लगा दिया, जो कि एक गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता। हैविंग कभी भी ग्रुप बाय से पहले नहीं आता, इसलिए ये गलत है। हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद आता है, लेकिन वेयर क्लॉज ग्रुप बाय से पहले होता है और ग्रुप बाय के साथ कभी भी किसी एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करते नहीं, तो इसलिए ये गलत है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर है उसमें चौथे वाला बिल्कुल सही है। अगर हम इसको रेड पेन से डिनोट करना चाहें तो ये है, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हम लोग ग्रुप बाय की डेफिनेशन और हैविंग क्लॉज क्यों यूज करते हैं, ये सब चीजें हम लोग जान चुके हैं। अब थोड़े से कहानियों को आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं आगे हमारे कोई क्वेश्चन जो कि बिलोंग करते हो किससे, मल्टी रो फंक्शन से। ओके, सो हमारे पास ये 26 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आता है सेक्शन सी का, और ये 2023 का सैंपल पेपर चल रहा है। अब ये कहता है कि बेस्ड ऑन एसक्यूएल जो आपकी टेबल है जिसका नाम है कार सेल्स टेबल, अब उसमें आपको कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स इसने बिल्कुल दे रखे हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है उसकी क्वेरी को बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है कि डिस्प्ले फ्यूल वाइज एवरेज सेल्स इन द फर्स्ट क्वार्टर। अब देखिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना जो कि बिलोंग करते हो किससे, ग्रुप बाय से, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ईच, वाइज ऐसे शब्द मिलते हैं, बट ये 100% श्योर या करेक्ट नहीं है कि इसमें आपको ग्रुप बाय लगाना ही पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है कि फ्यूल वाइज, तो अगर अपने फ्यूल का जो एट्रीब्यूट है उसको हम देखें तो उसके अंदर जो डेटा है ऑफ कोर्स वो डुप्लीकेट हो रहा है ना, कॉमन एंट्रीज उसके अंदर हो रही है, और आपको एवरेज सेल के बारे में पूछा गया है। अब इस क्वेरी को बनाते हैं
सबसे पहले आपको डिस्प्ले दिखा तो आपने लिखा सेलेक्ट, ठीक है। अब आपको पूछा इसने फ्यूल वाइज, यानी कि आपने गर्दन पकड़ ली कि भाई ग्रुप बाय का यूज होगा, और ग्रुप बाय के साथ में आप यूज करोगे किसका, फ्यूल का। अब ये चीज आपको पता है कि जिस भी एट्रीब्यूट को आप ग्रुप बाय के साथ लिखते हो हम उसको सेलेक्ट के साथ लिखेंगे। अब फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, कार अंडरस्कोर सेल्स, लेकिन इसमें एक एग्रीगेट फंक्शन की बात करी है जो आपका कौन सा है, AVG, और उसके अंदर मुझे किसकी बात करी है, Q1 की। तो मैं क्या लिखूंगी, QT1। अगर इस क्वेरी को हम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके एक तरीके से सेव कर लें तो हमारे पास में आएगा सेलेक्ट फ्यूल कॉमा AVG, और उसके अंदर हम लोग देंगे QT1, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, कार अंडरस्कोर सेल्स, ठीक है। एंड ग्रुप बाय किसका है, फ्यूल का, ठीक है। तो अब आपके पास में जो ग्रुप बन करके आएगा या बन जाएगा ग्रुप, वो किसका बनेगा, इसका। पेट्रोल वालों का अलग, डीजल वालों का अलग, तो उनका एवरेज प्राइस निकल जाएगा कि सारे जो पेट्रोल वाले हैं उनका कितना एवरेज है, डीजल का कितना एवरेज है, इस तरीके से। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे और मोड़ते हैं एंड दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपको क्या कहता है, उससे पहले एकदम क्लीन कर लें अपना बोर्ड, ठीक है। अच्छा, इसका कमेंट भी मिट जाता है क्या, ये तो मुझे नहीं पता था कि रब करने से मिट जाता है। ये तो मुझे खैर आज पहली बार ही इसमें ये पता चला, है ना। इसको दोबारा लिख लेते हैं, AVG एंड इसके अंदर क्या लिखना था, QT1। ठीक है। सो ये आपकी क्वेरी थी एंड मैंने सेव कर दिया। अच्छा ठीक है, ये येलो बन जाता है, मैं सोचा मेरे से हो गया, ठीक है। कहते हैं कि डिस्प्ले द सेगमेंट वाइज, फिर से वाइज शब्द का इस्तेमाल है, क्या इसमें ग्रुप बाय का यूज होगा, पढ़ते हैं। डिस्प्ले सेगमेंट वाइज हाईएस्ट सेल इन द सेकंड क्वार्टर, आपसे किसी ना किसी एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बनाने के बारे में है जो इशारा किया गया होगा। अब देखो सेगमेंट वाइज है, क्या इसमें सेगमेंट नाम से कोई एट्रीब्यूट है, बिल्कुल है। तो आपने क्या करते हैं, कमेंट लगाते हैं, तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट एंड सेगमेंट, राइट। अब कुछ मैं करूं तो करूं, सेल्स, ठीक है, GROUP, ग्रुप बाय सेगमेंट। इतनी क्वेरी ठीक है, नहीं। डिस्प्ले सेगमेंट वाइज हाईएस्ट सेल इन द क्वार्टर, कौन सा, सेकंड क्वार्टर के अंदर। हाईएस्ट सेल मेरे को देखनी है सेकंड क्वार्टर के अंदर, तो किसका यूज करेंगे, याद करो कितने आपके पास एग्रीगेट फंक्शन है, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, बिल्कुल मैक्सिमम हाईएस्ट पूछा है, तो आप यहां पर क्या कर देंगे, मिक्स। और कौन सा क्वार्टर है, QT2 है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात हो गई, रात, दैट्स इट। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग देखा, ऑर्डर वाइज चिपका दिया, ऑफ सेल्स इन सेकंड क्वार्टर। तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट रिकॉर्ड्स इन स्टार्ट फ्रॉम कार अंडरस्कोर सेल्स ऑर्डर बाय, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर सेकंड क्वार्टर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेल्स, ठीक है, QT2 एंड मैं क्या करूंगी, DESC, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना था, ठीक है। तो ये तीनों आपकी यहां पर क्वेरी मैंने लिख दी है, ठीक है। तो ये हमारा इसके साथ में हुआ। अब आगे वाले में चलते हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई इसका आउटपुट क्या है, तो चलिए प्रिडिक्ट कर लेते हैं इसका आउटपुट। कहते हैं कि प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी बेस्ड ऑन द कार सेल्स, जो ऊपर दे रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पूछा गया है इसने लेफ्ट, ओके। तो ये हमारा सिंगल रो फंक्शन है, क्योंकि तो अपने इसको कर चुके हैं तो इसको छोड़ेंगे नहीं। तो आपके पास में मैं यहां लिख देती हूं
लेफ्ट, पहले का देखो, लेफ्ट कॉमा 2, तो एक टेबल आपकी बन जाएगी। लेकिन इसमें क्या चीज है, फ्यूल जिसमें पेट्रोल है, तो आप देखो पेट्रोल वाले कौन भाई साहब हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो आपको लेफ्ट से 2 को फैच करना है, तो इसमें क्या आएगा, को, MUSUSE, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, चाहे को क्या लिखा है मैंने, ओ काका, MUSUSE, ठीक है। तो बस इतनी सी बात हो गई रात। अब आप आगे बात करते हो वेयर क्लॉज। अब आगे वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कहता है कि आपको वेयर क्लॉज में एसयूवी को पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कर लिया। अब उसका जो QT, एक सेकेंड रुको, यस ये 54 है ना, कि ये और ये आपस में माइनस करो, तो ये 27,000 ही है जो रह जाएगा। एंड फिर नीचे वाला क्या आएगा, SUV 30 है ना, तो ये देख लो 30,000 है और 18 है, तो 2 चो 1 गया 1, तो ये 12,000 हो गया है ना। अब आपको करना कुछ नहीं है इसके अंदर, जैसे पहले वाला जब आपके पास में आया 27, तो आपको क्या करना था, अपॉन 2 करना था, ठीक है। तो आपके पास में आ जाएगा 5 और 0, ठीक है। और ये आपको पॉइंट में आएगा, तो आपका आउटपुट विल बी समथिंग लाइक दैट। एक सेकेंड, इसमें एक और चीज है, आपके पास ये एवरेज सेल डिस्प्ले होगा ऊपर, एवरेज सेल, तो आपके पास में 135,000 और वही चीज फिर नीचे आ जाएगी, ये 12,000 हमारा 2 से होगा, तो 6,000, ठीक है। 0.0 लगा देना क्योंकि एवरेज कर रहे हो आप, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके पास में है जी, बहुत इजी। अब देखो अगले सवाल में कहता है कि आपको सम करना है, मैं क्या ठीक है, और टोट सेल, तो आपके पास आउटपुट ऐसा आएगा कुछ, TOT, टॉट सेल आ गया। अब टोटल सेल आपसे पूछा है, और टोटल सेल क्या पूछा है, सम करना है QT1 का, लेकिन डीजल वालों का, क्योंकि वेयर क्लॉज लगा रखा है, तो QT1 वालों का, तो ये 34 और ये 14, 18 ते 1000, तो ये कितना हुआ 19, तो ये 4 4 8 8 8 16 ते 17, 10 4 5 पे 1 6, तो ये 67,000 आपके पास में 6 7, ठीक है। तो ऐसे आपने यहाँ पर है जो इसको किया, बड़े सोने सोने अक्षरों में लिख करके आ जाना। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो जैसे अपने आगे जाते तो 31 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग शायद पिछली क्लास में कर चुके होंगे, क्योंकि इसमें देखो ये ईयर का यूज है, मंथ का है, ट्रांजेक्शन का है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कहता है कि राइट ए क्वेरी टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन द ईयर 2022 के अंदर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक तरीके से कितने थे जो आपको जानना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसके लिए अपने कमेंट का ही यूज कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेलेक्ट काउंट, है ना, और काउंट मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करने हैं, हाँ। अंडरस्कोर डेट हो गया। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, ब्लॉकचेन। अब इतनी चीज कर ली, अब मेरे को 2022 को जानना है, कैसे जानूंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर मेरे पास में ये फंक्शन कुछ नहीं होते तो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट कर रही होती, तो मैं सिर्फ साल को देख रही होती। साल को सिर्फ देखना है तो मैं क्या करूंगी, ईयर, बट उससे पहले वेयर, ईयर क्या होना चाहिए आपका, ईयर के अंदर ट्रांजेक्शन डेट, एक सेकेंड, डेट इज इक्वल्स टू 2022 पूछा है ना, यस, सो दिस विल बी योर आंसर। आर यू गेटिंग, कुछ भी नहीं, काउंट किया है तो आपने काउंट करना है, फंक्शन का यूज, ट्रांजेक्शन डेट डाल देनी है, एंड देन ईयर के अंदर 2022 मैच कराना है,
ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वाली क्वेरी है जो हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर ये भी देते, कहाँ गया कमेंट, हाँ, आप स्टार भी देते कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, आप इसके अंदर आईडी भी दे सकते थे, खैर यहाँ की बात कर रही हूँ। सो यू कैन स्टार एंड यू कैन गिव आईडी यूजर, क्योंकि कोई नल वैल्यू आपके पास है नहीं, तो इट इज टोटली फाइन। CSV फाइल हो गया, और ये फीफा वर्ल्ड कप, ये तो हमने लास्ट क्लास में कर ही लिए हैं। अब आते हैं इंसर्ट अ न्यू रो, ठीक है, और आपको चेंज करना है वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें से कोई भी फंक्शन आपका नहीं है, मतलब मल्टी रो फंक्शन का, ये तो नॉर्मल है आपका क्लास 11th वाला जो आपने किया हुआ है। खत्म कर चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो कि 2023 के थे। अब 23 के बाद में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 2022 क्वेश्चन पेपर, इसको निकालते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद में। ब्रेक आपको तो खैर फील नहीं होगा। चलिए, अब देखिए हम लोग कर रहे हैं ऑफ कोर्स क्वेश्चन आंसर्स, और अभी देखिए मैं आपको करा चुकी है 2023 और 24, है ना। 22 और 23 वाला जो सैंपल पेपर था, चलिए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके यहाँ से हम चीजें करते जाएंगे, है ना। तो एक बार मैं ऊपर से भी आपको दिखा दूं, ठीक है। तो ये आपका सैंपल पेपर, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे रिलेटेड टू मल्टी रो फंक्शंस, तो वो हम लोग खैर करेंगे, ठीक है। अब ये कहता है कि विच टाइप ऑफ वैल्यूज विल नॉट बी कंसीडर्ड बाय SQL while executing the following statement। ओके, तो ये जब आपकी स्टेटमेंट रन होगी तो इस दौरान आपके पास नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आपने बहुत ध्यान से मेरी उस क्लास को देखा होगा तो आपने इस चीज को पाया होगा कि काउंट स्टार एंड काउंट के अंदर एक एट्रीब्यूट अगर आप दे देते हैं तो ये क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खासतौर पर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में तो आता ही आता है। स्टार का मतलब है सारी की सारी रोज आपको काउंट करके मिलेंगे ना। एट्रीब्यूट अगर आप दे देते हैं तो उसके अंदर नॉन नल वैल्यूज को कंसीडर करते हुए काउंट है जो आपको करेगा। अगर आपके पास कोई नल वैल्यू नहीं है तो दोनों का आंसर सेम भी है जो आता है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन की बात करें तो ये नल वैल्यूज को ऑब्वियसली एक्सक्लूड करके चलेगा। नॉट इवन काउंट के अंदर आप काउंट स्टार के अलावा जिस भी एग्रीगेट फंक्शन मैक्स मिन की बात करोगे, सम की, एवरेज की बात करोगे, तो वो कंसीडर ही नहीं करते हैं नल वैल्यूज को। बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है, कहते हैं कि अगर आपकी जो फीस एक कॉलम है और उसके अंदर कुछ ऐसे वैल्यूज गिवन है, और कहता है कि इफ व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी। तो ये जब आप क्वेरी को रन करेंगे तो डिस्टिंक्ट आपको पता होना चाहिए ये क्या करेगा, ये यूनिक वैल्यूज को कंसीडर करेगा। जैसे मैं क्या करती हूँ, फीस दे देती हूँ और उसमें आपके पास ऐसे एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं, एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई है 8000, 7500, 5000, 8000, है ना। तो ये मेरा एट्रीब्यूट है। अब मैंने जैसे ही ये क्वेरी को रन किया, सबसे पहले तो देखो डिस्टिंक्ट का मतलब है यूनिक वैल्यूज, यूनिक 5000 दोबारे आ गया, आपा इन्हों लड़ा ही नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स हम काम कर रहे होंगे किसके साथ, ये 5000, 8000 और 7500, क्योंकि ये वैल्यूज क्या आई हैं, दोबारा आई हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट हमेशा यूनिक को ही कंसीडर करता है। अब सम आप करोगे तो सम में क्या हो जाएगा, इनका जोड़ हो जाएगा, 7 7 14 ते 1 15, 15 ते 5 20। तो आपके पास ये कहीं पर भी लिखा हुआ है 205 ते 00, तो वो आपका आउटपुट है, ठीक है। तो आपको इनको कंसीडर नहीं करना है, बोले तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं लगा होता तब ये आपका जुड़ जाता। तो हम चलते हैं आगे, और आगे हमारे पास में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड करने, इसको करने से क्या होगा कि आपके पूरी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी। फाइंड कोई फंक्शन होता नहीं है और सम एक फंक्शन होता है, बट सम के अंदर आपको किसी एक एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा जो वैल्यूज को सम करते, जैसे यहां पर ये यूज किया था आपने सम। अब काउंट स्टार इकलौता एक ऐसा फंक्शन है गिवन के अंदर से कि जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को आपको फाइंड करके दे देगा। कौन सा ऐसा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट बोलूंगी, क्योंकि आपके हर साल के क्वेश्चंस के अंदर से एक है, आता ही आता है। एग्रीगेट फंक्शन ये है, ये है, ये है, और ये भाई साहब हमारे एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो आपको कहते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यूज अगर आपको फाइंड करनी है तो आप बिल्कुल मैक्स का यूज करते हैं, ठीक है। आप आगे चलेंगे एंड ठीक है, अब मैं वही क्वेश्चंस ढूंढ रही हूँ, यस। अब आते हो 20 नंबर क्वेश्चन पर। याद है आपको पिछला जो अभी सैंपल पेपर किया 2023 वाला, उसमें राज नाम से एक क्वेश्चन आया था और वो ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये केस स्टडी आपके पास में आता ही आता है। रश्मि, अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नीड्स टू डिस्प्ले हाउस वाइज टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स
रेड एंड येलो हाउस। शी इज एनकाउंटरिंग एन एरर वाइल एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग क्वेरी। ठीक है, तो बंदे को एक एरर आ रही है। अब देखिए क्या बात है कि आपको ये चीज हजारों बार डिस्कस कर चुके हैं, मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लासेस में डिस्कस हो चुकी है कि ग्रुप बाय के बाद में कभी भी वेयर क्लॉज नहीं आता है। वेयर क्लॉज आएगा तो हमेशा ग्रुप बाय से पहले आएगा। ठीक है, पहली बात। अब ठीक है, अगर आप यहां पर इस क्वेरी को रन करते हैं तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रेड और येलो। ठीक है, हाँ, तो आप इस वेयर क्लॉज को यूज करो, बट करो तो यहां पर करो। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे हिस्से को उठा करके आप यहां पर यूज कर सकते हो। लेकिन इस क्वेरी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस वेयर की जगह मैं हैविंग लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप हैविंग लगा दो या तो, और या फिर इस वेयर क्लॉज की पूरी कमांड को लिख करके ये बीच में लगा दो। मतलब ग्रुप बाय से पहले वेयर आता है, बाद में हैविंग आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सीबीएसई की जो आंसर की है उसमें इन्होंने हैविंग ही लगाया होगा वेयर क्लॉज से पहले। लेकिन अगर हम एज ए आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमारा इससे भी आ जाएगा कि मैं इस पूरी वेयर क्लॉज से उठा करके यहां बीच में लिख दूं। वैसे अपने चेक करते हैं कि सीबीएसई ने इसका आंसर है जो क्या दिया हुआ है। जहां तक मुझे पता है 100% इसने हैविंग लगा करके रखा होगा। क्या नाम था, रिया नाम से था क्या, रश्मि, कंट्रोल FRASHMI। अच्छा, रश्मि नाम से बंदे ने देता है यहाँ, रेड और येलो, कंट्रोल FRED, रेड। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो आपके पास में देखिए, मैंने बोला ना कि इसने पक्का आपको हैविंग से ही दिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर ये वाला केस स्टडी आता ही इसी के अंदर है। ठीक है, चलिए अब ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। क्या पर्पस है ऑर्डर बाय क्लॉज का। खैर, इसको हम लोग काफी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लिखोगे तो आप देखिए इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। असेंडिंग के लिए कीवर्ड यूज होता है विच इज ASC, जो कि बाय डिफॉल्ट है, और डिसेंडिंग के लिए DESC। तो आप इसको बकायदा एक एग्जाम्पल के साथ करके आइए। सीबीएसई ने जो आंसर ऐसे एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप इससे और बेटर तरीके से एक टेबल वेबल बना करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे। ओके, तो अब आगे चलते हैं और इसमें से ढूंढते जाते हैं एक एक करके क्वेश्चन। ठीक है, ये तो लेंथ का है, मंथ का है, मोड का है, ये ऑफ कोर्स हमारे लास्ट क्लास में हो चुके होंगे। ओके, तो इन सब क्वेश्चंस को ठीक है, तो ये आपने जरूर करना ना दर। ओके, तो ओके, सो अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है जी। अब जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है, और कहानी कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में एक स्टूडेंट नाम से एक टेबल बन रखा है। अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले जेंडर वाइज हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, जेंडर वाइज। अगर आप मेरी क्लासेस में बहुत टाइम से जुड़े हैं तो वाइज, ईच करके शब्द आपके पास यूज आते हैं। तो जेंडर देखिए आपके पास में, और वाइज शब्द यूज हो रखा, और इसके ग्रुप भी बन सकते हैं, बॉयज का ग्रुप अलग, गर्ल्स का ग्रुप अलग, है ना। तो मुझे हाईएस्ट मार्क्स देखने कि गर्ल्स में कितने हाईएस्ट मार्क्स हैं और बॉयज में कितने हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, तो जब मेरे को गर्दन मैंने पकड़ ही ली ग्रुप बाय की, तो ग्रुप बाय और क्या लिखना है, जेंडर। जैसे ही मैंने लिखा, अब मैं सेलेक्ट कमांड को यूज करूंगी और जेंडर यहां पर लिखूंगी, क्योंकि हाईएस्ट है तो मैक्सिमम एंड देन मार्क्स। अब मैं क्या करूंगी, फ्रॉम टेबल का नाम विच इज स्टूडेंट। बस क्वेरी हो गई। अब मैं एक बार इसको उसमें कमेंट में लिख देती हूँ, ताकि अगली बार जब हम कभी भी, मैं इसको अगर आपको भेजूं भी तो आपको समझ में आ जाए। तो जेंडर कॉमा मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम क्या पूछे, ऑफ कोर्स मार्क्स पूछे, फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, एंड मैं क्या करूंगी, ग्रुप बाय, एंड ग्रुप किसका बनाना है, जेंडर का ग्रुप है। दैट्स इट, हमारी क्वेरी जिंदाबाद। ठीक है, अब आगे चलते, कहते हैं कि डिस्प्ले सिटी वाइज लोएस्ट मार्क। कुछ नहीं, सिटी वाइज आपसे पूछा है, तो यहां पर आप, मैं इसी क्वेरी में ही चेंजेस करती हूं, तो आप यहां पर सिटी लिखेंगे, और लोएस्ट मार्क्स पूछा है तो आप यहां पर मिन की जगह, मैक्स की जगह MIN। और काका चल जाओ ना, ठीक है, हाँ, ओके, MIN, मिन। एंड मुझे क्या पूछा है, सिटी वाइज, तो इस जेंडर को मिटा करके सिटी। ठीक है, तो ये पूरी कमांड आपकी वैसे ही आनी थी जैसे आनी है। एक सेकेंड रुको, कमेंट, एंड मैं उसी को कॉपी पेस्ट करती हूं, बट यहां पर ऑब्वियसली हम सिटी लिखेंगे, एंड सिटी लिखेंगे मैक्स की जगह मिन।
ठीक है, ओके। अब ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल कितने हैं, जैसे मैंने कहा कि आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं, ये पता करके बताओ। तो आप जेंडर वाइज यहां पर क्या कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो कि कितने बॉयज एंड कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वही ऐड कमेंट करते हैं, कंट्रोल वी कर दिया। मुझे किसके वाइज पूछा है ग्रुप बनाने के लिए, जेंडर वाइज कर दिया। अब क्योंकि तो मुझे जेंडर यहां पर भी लिखना है क्योंकि आउटपुट अच्छे से डिस्प्ले हो जाएगा, और क्या करना था, मुझे काउंट करना था, है ना। तो आई विल बी डूइंग काउंट एंड उसके बीच में मैं लगाऊंगी स्टार। सो यस, ये मेरा हो गया, ठीक है, राइट। तो हमने अपनी क्वेरी बना दी। तो मेरे को सबसे पहले क्या पता चल रहा कि जेंडर वाइज बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगी, जेंडर किसके साथ, ग्रुप बाय के साथ। अब जैसे ही आपको पता चल गया, अब आप क्या करते, सेलेक्ट के साथ में जेंडर लिखते। अब आपको काउंट स्टार लगाना है क्योंकि आपको काउंट करना है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, फ्रॉम टेबल का नाम। अब ये कहता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ग्रुप बाय क्लॉज इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जाम्पल। ये मैं आपको इसका लिखा हुआ आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपको लिख करके कैसे आना है क्वेश्चन, मतलब इसका जो आंसर, वैसे हमारी क्वेरीज ये सारी होंगी, सही होंगी। देखिए, ग्रुप बाय क्लॉज जो होता है आपका, यूज इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन विद एग्रीगेट फंक्शन टू ग्रुप द रिजल्ट बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन अ कॉलम। आपको यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है कि ग्रुप हमेशा ग्रुप का ही बनता है। आप किसी भी, जैसे आप अगर इस टेबल की बात करोगे तो इसमें नाम का ग्रुप, रोल नंबर का ग्रुप बना करके क्या करोगे, मार्क्स का ग्रुप बना करके क्या करोगे। हाँ, यहाँ पर रिपीट हो रही है तो दुबई वालों का, ये मास्को वालों का, ये मुंबई वालों का अलग ग्रुप बन गया। क्लास वाइज भी ग्रुप बन सकता है, जेंडर वाइज भी ग्रुप बन सकता है ना। तो ग्रुप जहां पर बन सकता है वहीं पर आप, जहां पर सेंस बने वहीं पर ग्रुप बाय यूज होगा। बाकी ये चीज तो मेरे को याद है, हाल फिलहाल में अपने कर चुके हैं। एंड ओके, सो एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, ये तो आप कर ही दोगे, ठीक है। देन आपके पास में ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, ये हमारी लास्ट क्लास होगी जिसको मैं आपको बता रही हूँ। खैर आगे चलते हैं, और आपके पास में आगे ये, ठीक है, मैटप्लॉटलिब वगैरह, ओके। लोअर केस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ, तो ये अपने कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर तक हम लोग चीजें कर चुके हैं। नहीं, डिस्प्ले द क्लोथ, हाँ चलो मैं बता ही देती हूँ आपको, क्या ही टेंशन है, क्योंकि ये दो तो हमें करनी है, ये भी बता ही देते हैं। बाकी देखो इसके अंदर क्या है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द क्लोथ नेम्स इन लोअर केस। इससे आसान कोई क्वेरी हो सकती है इस पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्या करना था, सेलेक्ट एल केस या लोअर आपको लिखना है, उसके अंदर क्या लिखना था आपको, क्लोथ नेम। तो आपके पास सी नेम, देन फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, क्लोथ, दैट्स इट, ठीक है। इससे आसान क्वेरी हम मान सकते हैं कि क्या हो सकती है। तो देखिए, अगर मैं कहूं, आपके पास एल केस या लोअर भी लगा सकते थे, क्लोथ नेम्स इन लोअर केस, दैट्स 8। अब चलिए चलते, कहते हैं कि एक ऐसी क्वेरी आपको लिखनी है टू डिस्प्ले लोएस्ट प्राइस ऑफ क्लोथ, ठीक है, लोएस्ट प्राइस ऑफ क्लोथ, ठीक है। तो मैं इसको भी कमेंट में ही लिखती हूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट लोएस्ट प्राइस, तो आप करेंगे मिन के अंदर क्या लिखेंगे, PRICE, प्राइस है ना, हाँ। फ्रॉम टेबल का नाम CLOTH, क्लोथ। इतनी सी बात हो गई रात, ठीक है। तो डिस्प्ले, सॉरी, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द लोएस्ट प्राइस ऑफ द क्लोथ्स। अब मेरे को यहां पर पूछा है कि राइट अ क्वेरी टू काउंट टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स परचेज्ड ऑफ मीडियम साइज, ठीक है। आप यहां पर काफी तरीकों से कर सकते हो, जैसे कि मैं CBSE के आंसर की के अंदर डेफिनेटली आपको इसी तरीके से दिया होगा, तो मैं इसको पहले CBSE के आंसर की के थ्रू लिख के बता देती हूँ। सेलेक्ट, और मुझे क्या करना है, यहां पर साइज का ग्रुप बनाना है, तो मैं साइज कॉमा काउंट, और मुझे क्या करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम टेबल का नाम क्लोथ एंड ग्रुप बाय एंड किसका, साइज का। अब क्योंकि तो एक कंडीशन लगा दी है, तो मैं यहां पर हैविंग साइज इज इक्वल्स टू क्या है, M, राइट। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, सेलेक्ट एंड काउंट स्टार फ्रॉम
क्लोथ वेयर साइज इज इक्वल टू एम। ठीक है, बट आप पेपर में ये लिख करके आना, ये क्यों नहीं, क्योंकि इसके साथ ना वो एम मतलब मीडियम साइज प्रिंट नहीं होगा इस वजह से। ठीक है, क्योंकि आपके पास सीबीएसई में भी ये ऊपर वाली क्वेरी दे रखी होगी। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 34 नंबर है। ओ काके भज्या किधर भज गया तू? इसके तो नीचे ही था ये 35 एक 34। ठीक है, यस ये रहा। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखने के लिए ऑफ कोर्स ये आप मतलब सीबीएसई के आंसर की में आपको ऐसे ही है जो दिया होगा। ठीक है, बाकी मैं इसको एक बार रन करके दिखा देती हूँ किसी और टेबल के ऊपर, जैसे कि अपने पास कमांड लाइन को ओपन करते हैं। स्टार फ्रॉम EMP डेटा, जैसे ये मेरी एक टेबल बन रखी है, इसमें अगर हम करें वही वाली क्वेरी लगाएं, एक सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग हम चलिए इसमें हम जॉब वाइज कर देते हैं। ठीक है, तो मैं मतलब उसमें क्या मेरे को काउंट करना था, एक सेकेंड को, इसमें मेरे को काउंट करना था हाँ, मुझे साइज मीडियम है ना जो, वो काउंट करके बताना था कि कितना है। तो मैं इसमें जैसे मैनेजर मुझे जो है काउंट करना है, तो मैं ऐसा करूंगी COUNT काउंट एंड देन स्टार्ट फ्रॉम EMP डेटा एंड वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर की जगह चलो क्लर्क कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज आउटपुट, दिस इज कमिंग एंड इफ यू आर पुटिंग देयर लाइक JOB जॉब, एंड ये चीजें अपने आप बेटा एक्सपीरियंस के साथ आएंगे कि आपको कैसे पता चलता है। ग्रुप बाय एंड ग्रुप बाय के बाद जॉब, एंड ऑफ कोर्स यहां पर नहीं लगा सकते वेयर क्लॉज को, एंड वी विल बी पुटिंग हैविंग। ठीक है, सो लाइक हाउ आपका आउटपुट डिस्प्ले होने में थोड़ा फर्क दिख जाएगा, तो दैट इज द रीजन कि हम इसको हैविंग से ही है जो डिस्प्ले कराने वाले। ठीक है, आंसर की में भी आपको सेम इसी से है जो दे रखा होगा। आगे चलते हैं, और आगे चले तो आपके पास में कहता है, ये वैसे आपका सिंगल रो फंक्शन का प्रश्न है बट कर लेते हैं। कहता है कि राइट ए क्वेरी टू काउंट ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स परचेज्ड, नहीं, ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स परचेज्ड। ठीक है, अब आपको यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट दिया इसने, मतलब काफी अच्छी क्वेरी है जो आपको दे दी। आप मतलब इसको अच्छे से आप इसको जरूर करना। ठीक है, मतलब ये अच्छी क्वेरी है आपके पास में, अभी तक पेपर में थोड़ी सी आपका दिमाग घुमा देगी, क्योंकि दोनों चीजें इसके अंदर। इसे पूछे ईयर वाइज, क्योंकि आपके पास में ना मुश्किलात ये है कि ईयर यहां पर है नहीं है डायरेक्टली गिवन, आपको ईयर निकालना पड़ेगा ईयर फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको देखना भी पड़ेगा कि ये चल जाएगी क्वेरी जो मैं लिख रही हूं, ग्रुप बाय, और आप क्या कर रहे हो, ईयर एंड किसका है, DOB लिखा था ना ऊपर, एक DOP लिखा था शायद, हाँ, एक तो दिमाग में चीजें रहती नहीं है। ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, सेलेक्ट एंड मुझे क्या लगना था, ईयर वाइज, ईयर DOP, और काउंट करना, तो काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, क्लोथ। ठीक है, तो ये हो गया आपकी। एक बार आंसर की मैं देखती हूँ, उसके बाद मैं इसको रन भी करके देखती हूँ। बिल्कुल इसके अंदर मैंने सही क्वेरी लिखी है, लेकिन मैं इसको रन करती हूँ क्योंकि ये काफी अच्छी क्वेरी है। आप अगर इसको कहो ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज, आप करोगे सेलेक्ट एंड मैं करूंगी ईयर, कितने पच गया, हाँ, और इसके अंदर मेरे पास DOJ है, एंड मुझे क्या करना है, जैसे मान लो जॉब वाइज ही निकालना है, नहीं मुझे काउंट करना है ना काके, काउंट स्टार फ्रॉम EMP डेटा GROUP ग्रुप बाय एंड ईयर एंड DOJ एंड करो, ये करो, ये करो, या दैट्स टोटली कूल, दैट्स रियली, या मतलब यस,
ये क्वेश्चन है और आपका दिमाग ही हिलाएगा भी, क्योंकि आपने इसके जैसे क्वेश्चंस आपने कभी नहीं किए। इसमें दोनों चीजें देखो आपको आ रखी हैं, और ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ओरिजिनल पेपर में भी नहीं पूछा है। ठीक है, तो चलिए अब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, एंड फिर नीचे चलते हैं। एंड यस, दिस क्वेश्चन पेपर इज डन। ओके, सो वी आर मूविंग अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब आते हैं जी 2022-23 मार्च को, अभी जो 2023 को आपका पेपर हुआ था। एंड यस, ओके, तो निकालते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, ओके, सो ये आपका ओरिजिनल पेपर है। स्टार, बस, पेटेंट, राउंड हमने कर लिया होगा, और लास्ट में एग्रीगेट फंक्शंस आर आल्सो नोन एज। अगर आपने मेरी क्लास 5 मिनट की भी देखी होगी ना, तो भी आप इसका आंसर कर दोगे। इनको मल्टी रो फंक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि रविशा हैज सॉर्टेड द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास इन अ MySQL टेबल, सजेस्ट अ सुइटेबल SQL क्लॉज that she should use to display the names of students in alphabetical order. order by का यूज करेगी रविशा, है ना। ओके, अब कहता है कि इन STR, ठीक है। अब पैंडाज आपका हो गया, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं एंड ओके, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन इन MySQL। कौन सा वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? तो बिल्कुल लैन आपने पढ़ा था ना जी, लैन नामक का आपके पास में कोई फंक्शन होता ही नहीं, ना तो एग्रीगेट ना ही सिंगल रो फंक्शन। आगे चलते हैं और ये आपके ठीक है क्वेश्चंस आ गए इसके अंदर। नेक्स्ट आपका ये देखो, आगे आपका केस स्टडी क्वेश्चन। ओके, सो केशव हैज रिटन द फॉलोइंग क्वेरी टू फाइंड आउट द सम ऑफ बोनस अर्न्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ वेस्ट जोन। ठीक है, बट उस बंदे की क्वेरी है जो रन नहीं हो रही है, तो आपको उसको सही सही बताना है। ठीक है, सम ऑफ बोनस जब आपको जोड़ना है तो आपके पास में एक इकलौता फंक्शन है विच इज सम फंक्शन। ठीक है, और यस, इस बंदे ने यहां पर गलती कर दी, सम आपको यहां लगाना था, और हैविंग आप ऐसे लगाते नहीं हो, क्योंकि आपको क्या करना है यहां पर वेयर क्लॉज लगाना है। लेकिन दोबारा पढ़ते हैं, has written the query to find out sum of bonus earned by the employees of West Zone। तो आप इसका जो आंसर है एज पर CBSE की आंसर की, क्योंकि तो ये ओरिजिनल पेपर है तो हमारे पास में आंसर की तो होगी नहीं, तो आप इसको ऐसे करके आएंगे, क्योंकि इसमें एग्रीगेट दे रखा है तो बोनस। ठीक है, और आपने क्या किया है, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जोन, ZONE जोन। अब क्योंकि तो वेस्ट पूछा है, तो हैविंग जोन इज इक्वल्स टू वेस्ट। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्वेरी है जो होगी। ठीक है, ये आपकी गलत है, यहां से एक गलती है और एक यहां तो गलती है ही। ठीक है, तो ये आप एक सही क्वेरी है जो लिख करके आएंगे। अब आते हैं जो उस क्वेश्चन पर जिसकी हम शर्त लगा करके बताते हैं, डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार। जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए, मेक श्योर करिए कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे काउंट एंड यहां पर लिखेंगे काउंट स्टार। अब आप पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बता दूं, इसके अंदर क्या होगा, आपका नल इंक्लूड रहता है, इसमें इसमें एक्सक्लूड रहता है और इसमें इंक्लूड रहता है। ये टोटल नंबर ऑफ रोज आपको एक तरीके से बताता है, और ये उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में नॉन नल वैल्यूज कितने हैं, ये आप विद एग्जाम्पल बता करके आएंगे, तब आपको जाकर के 2 नंबर हैं जो मिलेंगे। लिखने का भी एक तरीका होता है जो आपको तरीका बिल्कुल अपनाना है। अब आगे चलेंगे और आगे वाले क्वेश्चंस में अगर कोई बीच में रह जाए ना क्वेश्चन, मैं आपको पूरा पेपर ही दिखा रही हूं, तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब ये कहते हैं कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द पेशेंट्स हु वर एडमिटेड इन जनवरी टोटल। ओके, तो ये मिक्सअप ऑफ क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देती हूँ मिक्सअप का मीन्स है इसमें सिंगल और मल्टी दोनों ही है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द पेशेंट्स हु वर एडमिटेड इन जनवरी। जनवरी में जो एडमिट हुए थे, तो जनवरी का महीना निकलेगा कैसे, तो आप ऑफ कोर्स इसके अंदर बात करोगे मंथ नेम, ठीक है, और उसके अंदर डालोगे डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटू कर लेते हैं, और इज इक्वल्स टू, और आप JANUARY सिंगल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि ये कंडीशन लग गई है।
ठीक है, जैसे ही मेरे को ये पता चलता है। अब देखते हैं इधर क्या पूछा है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, पेशेंट, PATIENT, बस। ओके, सो जो जनवरी महीने में हुए थे एडमिट, है ना, अगर हम इसी क्वेरी को किसी और टेबल पर अप्लाई कराना चाहें तो मैं करूंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम वॉज EMP डेटा वेयर, और मैंने क्या कहा, मंथ नेम एंड DOJ। इसमें ऐसा हो जाएगा कि कौन से एम्प्लॉयज हैं जो जनवरी महीने में या मई महीने में जो है एक तरीके से ज्वाइन किया, जिन्होंने, मई है नहीं इसके अंदर, JULY जुलाई है, हाँ, तो ये देखिए 7वां महीना आपका आ गया। ठीक है, तो ये सेम आपका, आपको जनवरी से पूछा तो आप ऑफकोर्स यहाँ जनवरी लिखेंगे। खैर, ओके, सो आगे चलते हैं, इरेज नहीं हो रहा। ओके, अब कहता है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम दिल्ली, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो काउंट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट एंड आप लिखेंगे काउंट स्टार फ्रॉम, और पेशेंट टेबल का नाम है, और कहेंगे कि वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। लेकिन आप इसको ग्रुप बाय से भी कर सकते थे, मैं आपको दोनों तरीकों से बता देती हूं। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMP डेटा वेयर सिटी नहीं, अपने पास एड्रेस है, आई थिंक एड्रेस इज इक्वल्स टू, आई थिंक हमारे पास दिल्ली होगा नहीं मेरे ख्याल से, मैंने शायद डाला नहीं, हाँ दिल्ली से 0 है तो अपने नोएडा डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आ गया। लेकिन अगर आप इसको वेयर क्लॉज से करके आते हैं, जैसे कि अगर मैं सॉरी ग्रुप बाय से, तो मैं करूंगी GROUP ग्रुप बाय ADDRASS एड्रेस, और फिर आप हैविंग करेंगे, एंड देन आप यहां पर अगर इसको डिस्प्ले कराना चाहें, वैसे ऐसे आप करेंगे तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे कर देते हैं, मतलब दोनों में से कुछ भी लिख करके आ सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ऐसे लिख करके आएंगे तो इट विल बी लुक नाइस कि नोएडा में 4 है ना। चलिए, अब ये कहता है कि डिस्प्ले द लास्ट 2 डिजिट ऑफ पेशेंट ID ऑफ ऑल पेशेंट्स फ्रॉम सर्जरी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट, सिंगल रो फंक्शन का कौन सा यूज आएगा, लास्ट 2 डिजिट, ऑफ कोर्स राइट का यूज करोगे, मिड का यूज करोगे, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। खैर, सर्जरी डिपार्टमेंट इज वेयर देयर। ठीक है, तो आप करोगे वेयर डिपार्टमेंट, जहां से सूत आ जाए ना वहीं से लिख दो, ऑफ कोर्स सिंगल कोट या डबल कोट लिखोगे तो ये हो गया। अब आप करोगे सेलेक्ट एंड लास्ट के लिए आप राइट लिख दोगे, और पेशेंट ID तो PATIENT एंड ऑफ कोर्स आप यहां पर और फ्रॉम टेबल का नाम विच इज पेशेंट करके देखेंगे तो आप कहेंगे सेलेक्ट RIGHT एंड शायद अपने पास में EMP ID है, याद नहीं है बट फिर भी, फ्रॉम EMP डेटा वेयर एड्रेस, अगर कहूं नोएडा, है ना, तो इस तरीके से आपके पास में ये आ गया। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो टोटली फाइन, एंड इफ यू आर पुटिंग देयर -2 एंड आप यहाँ पर राइट की जगह MID मिड का यूज करते हैं तो भी सेम आएगा, एंड ऑफ कोर्स मिड STR सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये तो है ही सेम। अब ये ठीक है, आपका हो गया। नेक्स्ट आप बात करते हो और टिक 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 ओके, रिमूव द कंटेनिंग डिजीज नेम, ये डेटा फ्रेम है। देन आपके पास में ओके SQL कमांड्स, यस अगेन फंक्शन इज देयर, फैशन, ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं तो आप इसको वहां से चेकआउट कर चुके हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है ये। ठीक है, तो ये हम पूरा का पूरा ये सब कर चुके हैं लास्ट क्लास। इट मींस कि जब हमने सिंगल रो फंक्शंस किए थे उसके अंदर, तो उसमें ये लेफ्ट था, लेफ्ट की वजह से। ठीक है, ओके, तो अब आगे चलते हैं। ये सिंगल रो फंक्शन है एंड फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स मंडे, मैक्सिमम प्राइस, ये भी HCL प्रोडक्ट हो चुका है।
ठीक है, तो नेक्स्ट 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 सजेस्ट द टोपोलॉजी। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से बचना नहीं चाहिए। या दिस इज हियर। ओके, सो नेक्स्ट इज स्कूल डेटा नामक एक टेबल आपके पास में बनी है, कुछ ऊपर रहता तो नहीं। ओके, सो अब ये कहते हैं कि डिस्प्ले द एवरेज मार्क सिक्योर्ड बाय ईच जेंडर। ओके, तो इससे सिंपल कोई क्वेरी हो ही नहीं सकती। जैसे आपने देखा जेंडर इज इक्वल्स टू, और अना इक्वल्स टू क्यों लिखेंगे? मैं इसको पूरा एकदम रब करके सोना सोना यहां पर लिख देती हूं। तो आपके पास में ग्रुप बाय किसका, जेंडर का बना दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेलेक्ट जेंडर, क्योंकि आपको एवरेज मार्क्स चाहिए, मार्क्स एंड फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्कूल डेटा, स्कूल डेटा, SCH। ठीक है, दैट्स इट। इससे इजी क्वेरी कोई हो सकती है, ईच जेंडर। ठीक है, जेंडर वाइज आपको कि गर्ल्स में इतने और बॉयज में इतने एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से ये पानी बन गए होंगे क्वेश्चन आपके लिए, और बनने भी चाहिए। देखो मेहनत करोगे तो ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके, कहते हैं कि मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10। ठीक है, आप इसको कर सकते हो ऐसे, जैसे अगर आपने किया सेलेक्ट एंड grade and min marks from school data or group by grade, but having grade is equals to 10। ठीक है, 10th अब न्यूमेरिक में होगा तो इसलिए सिंगल कोट्स हटा देना। ठीक है, आप ऐसे करके आते तो भी कूल था, और अगर आप ऐसे करके आते कि सेलेक्ट क्या पूछा है, मिनिमम ना, MINI। ठीक है, मार्क्स फ्रॉम स्कूल डेटा एंड अब आप करोगे, मैंने ये क्या लगा दिया, वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये भी सही है। अब ये कहता है कि डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लब। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ पूरा का पूरा, ताकि इट विल बी इजी फॉर अस अगले वाली क्वेरी को लिखना। कभी कभी ऐसा होता है ये रिमूव ही नहीं होता। ओके, अब देखिए क्या चीज है, डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लब। ईच लिखा हुआ है तो दैट मीन्स क्लब का बनेगा। यहां पर क्लब किधर है, क्लब तो लिखा ही नहीं, हाँ क्लब ये रहा। ठीक है, वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 1, हैविंग का पक्का यूज होगा, यहां पर ग्रुप बाय का पक्का यूज होगा। तो आप पहले ग्रुप बाय करते हो, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग है, क्लब के अकॉर्डिंग। इतनी क्वेरी बन गई, अब इधर से बना लो क्लब। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे करोगे, काउंट से, काउंट स्टार, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट डेटा। हो गया डेटा बेटा, यस। अब आप क्या करोगे, हैविंग काउंट स्टार, और कहां है, मोर देन 1। तो बस इतनी सी बात हो गई, रात आपकी क्वेरी बन गई। ठीक है, तो यस, ये चीजें आपकी आएंगी प्रैक्टिस के थ्रू। प्रैक्टिस करो गजब। टोटल मतलब एक सेकंड, हाँ। सो डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आप यहां पर इसका यूज करेंगे, एंड ऑफ कोर्स ईच क्लब, यानी कि आपको ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप जैसे ही बन गया आपके पास में, अब बात हो गई। ठीक है, और आपको बाद में कंडीशन दे रखी है तो ऑफ कोर्स आप हैविंग का यूज करेंगे। ठीक है, एंड अब आगे वाला क्वेश्चन भी है, गलती से रह जाता, डिस्प्ले द मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय ईच जेंडर। टेबल भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप बाय, सबसे पहले आप जेंडर का ग्रुप बनाएंगे। ओके, तो एक सेकेंड, जेंडर। ठीक है, अब आपने क्या किया, सेलेक्ट जेंडर। टेबल का नाम क्या था, आई थिंक फ्रॉम स्कूल डेटा था, दोबारा चेक करना पड़ेगा, स्कूल डेटा ही था ना। और फिर उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स। तो प्लीज एट्रीब्यूट्स को आप जरूर देखना ध्यान से।
ठीक है, बस इतनी सी बात हो गई। लेकिन इसमें एट्रीब्यूट्स को चेक कर लेते हैं। मार्क्स है आपके पास में, जेंडर भी है, स्कूल डेटा टेबल का नाम। ठीक है, हर जेंडर वाइज आपको पूछा है कि मेल या फीमेल के अलग, जो गर्ल्स या बॉयज के कितने अलग अलग मार्क्स है, मैक्सिमम मिनिमम, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। एंड डिस्प्ले द रोल नंबर, ये तो पाइथन ही है। एंड आपका पेपर वाज डन। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला पेपर जो हमारा 2021 का, जो कि टर्म 2 का पेपर है। इसमें 2 पेपर हम लोग करेंगे, ओरिजिनल वाला और ये वाला। और आईपी ओरिजिनल पेपर ये तो हो गया। ओके, आईपी को टर्म 2 क्वेश्चन पेपर, ये सैंपल पेपर है, इसका तो आंसर की भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, सो होम पर चलते हैं। एंड देखिए आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपने रट लिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको करा रखे हैं। ठीक है, कहता है कि आर्यन, अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, हैज ग्रुप्ड द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, he needs to further filter groups of records generated through group by clause। देखिए, अगर आपने ग्रुप बाय का यूज किया और उसके बाद में आपको फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है आपके टेबल को, जो ग्रुप बाय के बाद जनरेट हुई है, तो आप इसमें हैविंग का यूज है जो बेसिकली करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको ढंग से लिख करके है जो आओगे। आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो आपके पास में ये 2 प्रश्न दे रखे हैं, मैक्सिमम और ये सिंगल रो फंक्शन है, लेकिन दोनों को करके बता देती हूँ। अब ये कहता है कि मैक्सिमम आपको ईयर डेट ऑफ बर्थ है जो यहां पर निकालना है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे पहले तो आप इसमें देखो कि सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा आ रहा है। अगर आप ईयर की बात करते हो तो आपके पास में 2001 आ रहा है सबसे बड़ा। तब आपके पास में क्या निकलेगा, 2001 आंसर होगा, दैट्स इट। अब आपको मंथ डीओजे, जहां पर 11वां महीना है, कौन सा है ये। ठीक है, उसका ई नेम, तो जूलिया आपके पास में आंसर होता। एक बार इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं साथ साथ, कौन सा 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें तो आपके पास में होता है कि आपके पास आंसर की साथ में आती है तो चेक हो जाता है। ओरिजिनल पेपर में आपको कोई आंसर की है जो नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑफकोर्स हमारे लेक्चर्स को वॉच आउट है जो करना पड़ेगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, यस, ये मलिंडा कैसे आया इसके अंदर, हाउ दिस इज पॉसिबल दैट मलिंडा केम। इसमें मलिंडा कैसे आ रहा है, गलत है ये, फिर तो हमारा जूलिया ही आएगा इसके अंदर, क्योंकि 11वां महीना देखो जूलिया में ही है। आगे चलते, कहते हैं कि बेस्ड ऑन द अबव टेबल हेल्प मिस्टर सोम राइटिंग क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टास्क, डिस्प्ले द नेम ऑफ एल्डेस्ट एम्प्लॉय एंड हिज और हर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सबसे पुराना एम्प्लॉय मुझे जानना है। ठीक है, तो आप यहां पर मैक्सिमम नहीं, आप मिन का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मिनिमम नंबर अब सबसे मतलब मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ा, यानी कि वो सबसे नया वाला जो अभी हाल फिलहाल एम्प्लॉय है, लेकिन मुझे सबसे पुराना निकालना है तो मैं मिन का यूज करूंगी। तो एक बार आपकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो आप करोगे सेलेक्ट मिन, एंड इसमें हम उस ईयर वगैरह को डालेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम जो भी होगा। ठीक है, तो डिस्प्ले द नेम ऑफ एल्डेस्ट एम्प्लॉय। ओके, एक सेकेंड, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि इसमें सब क्वेरी लगेगी। इन्होंने कैसे किया इस क्वेश्चन को, ऐसे करके तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये क्वेरी बिल्कुल गलत लिखी हुई है, ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आपका नेम कैसे डिस्प्ले हो सकता है, तो इसमें आपकी सब क्वेरी लगेगी। ये आउट ऑफ द सिलेबस आपको क्वेश्चन इसने दे दिया है। बाकी इसने ये क्वेरी लिख दी है तो ठीक है, लेकिन ये क्वेरी गलत है। इससे आपका मिनिमम ऐसे नहीं आएगा। इससे आपका क्या आएगा, इससे आपके पास में जो आंसर डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, इसमें आपको आंसर आएगा इवान, और मिनिमम जो डेट है ईयर वाइज, सबसे छोटी डेट अगर आप बात करोगे तो 94। हाँ देखो, इस अकॉर्डिंग तो ठीक है, इसने ये दे दिया क्योंकि सबसे छोटी डेट यहाँ पर है और नाम भी ऊपर ही है। लेकिन अगर मान लीजिए इधर उधर कहीं होता तो फिर ये गलत हो जाता। ठीक है, आप इसको अगर रन करोगे ना किसी भी टेबल पर तो आपको पता चल जाएगा। ये टोटली आपका जो है क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है। अगला बात करेंगे, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज ज्वाइनिंग मंथ इज मे। ठीक है, तो आप करोगे कुछ नहीं, मंथ नेम, और क्या था इसमें एट्रीब्यूट क्या आएगा, डीओबी। एक सेकेंड, डीओबी नहीं डीओजे आएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे डीओजे। ठीक है, इज इक्वल्स टू MAY में। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट लिखना है इधर से, और एम्प्लॉय का नेम वाले एट्रीब्यूट का क्या नाम है, ई नेम। तो आप यहां लिखेंगे ई नेम, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है अपनी
ईएमपी टेबल। ठीक है, सो ये हमारा आंसर इसमें होने वाला है। ठीक है, मंथ नेम भी लिख सकते थे और आपने खैर मंथ भी लिख दिया, इट्स ओके। अब आप आगे चलते हैं और आगे आपके पास में ये हो चुके हैं 2 कैरेक्टर, ये भी हो चुका है, हम लास्ट ही क्लास में कर चुके हैं। दिस इज ऑल्सो डन एंड अच्छा, लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस ट्रिम की बात करेंगे, आगे चलेंगे। ओके, सो यस, दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो टेबल है उसका नाम है स्टॉक। आपको कहते हैं कि टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप बिल्कुल ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। आपने लिखा ऑर्डर बाय एंड देन आप लिख रहे हो प्राइस। डिसेंडिंग ऑर्डर की वजह से आप DESC लिख दोगे और ऊपर आप जाओगे तो सेलेक्ट द रिकॉर्ड्स स्टार फ्रॉम टेबल का नाम विच इज स्टॉक। ठीक है, तो ये आपकी पूरी क्वेरी है जो बन जाएगी। ठीक है, स्पेस आ गया, इट्स ओके, ऑर्डर बाय DESC। ठीक है, तो DESC लास्ट में आएगा बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से। ठीक है, अब ये कहते हैं कि डिस्प्ले द कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम जैसे सामने आ रहा है वैसे ऐसे हाथ तिलमिला रहे हैं इसकी क्वेरी लिखने के लिए। एक सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं। देखो, टू डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट, वाइज शब्द है और कैटेगरी में भी ग्रुप बाय बन सकता है, तो आप ग्रुप बाय किसका बनाएंगे, कैटेगरी, और आप करेंगे सेलेक्ट, ऑफ कोर्स कैटेगरी आप यहां पर लिखेंगे और टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो आप टोटल क्वांटिटी के लिए सम QTY फ्रॉम टेबल का नाम इज स्टॉक, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज योर क्वेरी। इसको हम देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर। ज्यादा आगे ना देखते हुए सिर्फ इतना देखेंगे, यस सम आपके पास में, एंड दिस इज टोटली करेक्ट आवर क्वेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि टू डिस्प्ले द कैटेगरी एंड इट्स एवरेज प्राइस। कुछ भी नहीं करना है आपको, इस सम की जगह और इस QTY की जगह ऑफ कोर्स सम यूज ये एवरेज यूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज ये क्वेश्चन में दे रखा है। प्राइस का निकालना है तो आप प्राइस लिखोगे क्योंकि यहाँ प्राइस ही दे रखा है, बस हो गया। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन। ये भी यहाँ कॉमा डालना था पिछले क्वेश्चन में भी। अब ये कहते हैं कि टू डिस्प्ले कैटेगरी कैटेगरी वाइज हाईएस्ट प्राइस। देखो, मतलब एक बंदे ने इतना आलस किया है ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको हाईएस्ट प्राइस के लिए मैक्सिमम लिखना था, दैट्स इट, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चारों क्वेरीज में करना ही कुछ नहीं था, सेम था आपके पास में, है ना, बस ये आपके अलग अलग हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो फिर बल्ले बल्ले वाला पेपर इसी को कहेंगे शायद। ओके, अब आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो इसमें देखो आपके पास में आपको आउटपुट डिस्प्ले कराना है। ठीक है, ओके, तो पहले अपने चूज कर लेते हैं IP ऑप्शनल्स को। ठीक है, तो इसके लिए बेटर रहेगा कि अपने क्योंकि तो ये एक ही साथ दे रखे हैं तो अपने ज्यादा ना करते हुए तो ऐसा कर ले। यस, अब इसने कहा सम ऑफ मार्क्स, मार्क्स का सम कर लेते हैं 95, लेकिन पेन चलना बंद हो चुका है। बट इसमें क्या है, IP का और स्ट्रीम कॉमर्स भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका अपने करेंगे ये, भाई तू चल जा। ठीक है, ऐसे तमाशे नहीं करने हैं। देखो ना, चल गया, डरता है ये हमसे। ठीक है, अब आपके पास में कॉमर्स है तो कॉमर्स यानी कि ये वाले भाई साहब और ये वाले, क्योंकि इसने एंड लगा हुआ है बीच में। ठीक है, अब बस आप 95 और 98 दोनों का जोड़ोगे, 8 5 13, 9 9 18 19 193। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो ऐसे डब्बे में होगा, ऊपर सम मार्क्स लिखा होगा और नीचे 193 लिखा होगा। एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। यस काका, बिल्कुल 193, है ना। अब आपको कहते हैं कि जहां पर ऑप्शनल CS है फटाफट से उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, CS वाले भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अब आपको क्या करना था, मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ठीक है, तो CS में सबसे ज्यादा मार्क्स कितने, ये 99 लिखा है क्या? हाँ, ये 99, और सबसे कम मार्क्स कितने, 95, है ना। तो 9 10 11 12 13 14, 9 9 18 19, 194 आपका आंसर आएगा। ठीक है,
राइट। तो बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया। अब आप आईपी ऑप्शनल को चूज करते हो, चूज कर लिया, ठीक है। अब एवरेज मार्क्स निकालने, एवरेज कैसे ही आपको करने हैं, जैसे मैं क्या करूंगी 95 अपॉन में 4 किया तो 93.75 आपके पास में आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया। अगर मान लीजिए बीच में कोई नल होता तो अपॉन में हम उतना लिख रहे होते, ठीक है। अब हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, बट जहां पर मार्क्स क्या है, नल है, तो ये है। और लेंथ किसकी कैलकुलेट करें, इसकी। तो आपके पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6, तो योर आंसर विल बी 6 है। आई थिंक दैट इज अगेन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, तो अब आपको प्रोडक्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास में फिर से आ गया। हर साल सीबीएसई इस क्वेश्चन को आपको देता है। अब देखिए जस्टिफिकेशन करना है कि अगर आप इन टेबल्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट टेबल आपके ऊपर ही दे रखी है, या दिस इज योर टेबल। एंड अगर आप इसको रन करते हैं तो ऑफ कोर्स जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर आएगा इससे 8। और अगर आप मार्क्स वाले हिस्से को करते हो तो आपका आंसर आएगा, क्योंकि एक नल है तो एक कम आएगा। अगर इससे 8 आ रहा है तो इससे 7, उससे यह साबित होता है कि इसमें एक रिकॉर्ड है जो नल है, यानी कि एक बच्चे ने पेपर नहीं दिया होगा, उसलिए उसका नंबर क्या है, मतलब नल आ रहा है उसके अंदर, है ना। और फिर आप इसको लिखेंगे कि भाई ये जो है नल को एक्सक्लूड करता है और ये ऑफकोर्स इंक्लूड करके चलता है। अब आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे आपको एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, काफी सारे क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज डन। अब हम आते हैं हमारे फाइनल पेपर की तरफ, एंड जो कि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर था, ठीक है। एंड ये 13 जून को हुआ था। सो 13 जून द पेपर आप कढ़िए थे। ओके, सो हेयर इट इज। एंड 13 जून लिखा है क्या? हाँ, 13 जून को हुआ था आपका जो टर्म 2 का पेपर था। ओके, सो खैर इसमें ऊपर नीचे दे रखा है। एंड ये क्वेश्चन वैसे हम लोग कर भी चुके हैं, बट मैं फिर भी आपको बता दूंगी। ओके, सो चलते हैं। एंड यहाँ पर तो ये तो हम अपने वो सिंगल रो वाली क्लास में कर ही चुके हैं, टोटल प्राइस, एवरेज प्राइस, सब कुछ, ऑल पेट्स, क्योंकि उसमें सिंगल रो के अंदर ये था। ये भी हम सिंगल रो में कर चुके हैं। लीस्ट प्राइस, आइटम नेम्स, प्राइस राउंडेड, आई थिंक ये हमने नहीं किया है। चलिए, अब ये कहते हैं कि डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बिल्कुल आप यहाँ पर एक प्यारे से भाई साहब जिनका नाम है ऑर्डर बाय, है ना। व्हाइट पेन कितना प्यारा लग रहा है, बट इसको कर नहीं सकते, खैर व्हाइट से, है ना, रेड ही ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ऑर्डर बाय। एंड किसका निकाला ऑर्डर बाय? स्टॉक डेट का, है ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर है तो आप लिखेंगे STOC के स्टॉक डेट और DESC, इतना कर दिया, हो गई क्वेरी। लेकिन डिस्प्ले ऑल की जगह आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, आई थिंक आइटम्स है, ठीक है। दैट इज डन, योर क्वेरी इज डन, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर वी विल बी गिविंग देयर DESC। या रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ, ठीक है, हाँ। ओके, अब क्या था, डिस्प्ले द टाइप एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच टाइप। ईच लग गया तो दिमाग की घंटी बजती है ट्रिंग ट्रिंग और कहती है कि भाई यूज होगा ग्रुप बाय का। बट फिर भी अपने एक बार प्रश्न क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएं। सो कहता है कि टोटल डिस्प्ले द टाइप एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच टाइप। टाइप के अंदर देखो डुप्लीकेसी है, हाँ, लिविंग का, किचन का और बेडरूम का अलग एक ग्रुप है जो बनेगा। तो आप यहां पर करते हो ग्रुप बाय। एंड मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे येलो कलर ले लेना चाहिए। ओके, सो ग्रुप बाय। एंड ग्रुप बाय के बाद टाइप, इतनी बात हो गई। अब आप क्या करेंगे, सेलेक्ट, लिखेंगे टाइप, क्योंकि आपको टाइप भी डिस्प्ले कराना है और टोटल भी कराना है। तो आप क्या लिखेंगे, काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम विच इज आइटम, दैट इज डन, ठीक है। ग्रुप बाय की क्लास देखने के बाद इसको वॉच कर रहे होंगे तो चीजें पानी 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 बन रही होंगी, ठीक है। तो ऐसे सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। याद रखना, मेहनत पर अगर यकीन रखोगे तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। हो सकता है ये लेक्चर 1 आवर का हो गया हो, आप कहें कि अरे यार 1 आवर का हो गया, कौन वॉच करे। भाई अगर कुछ पाना है जिंदगी में तो ऑफ कोर्स टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा।
लीस्ट प्राइस आपको जानना है, तो आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप क्या करेंगे, सेलेक्ट और आपने मिन के अंदर डाला प्राइस, प्राइस के बाद में फ्रॉम आइटम, टेबल का नाम, डिस्प्ले द आइटम नेम विद दियर प्राइस राउंडेड टू डेसिमल प्लेस 1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट, तो आइटम नेम आपने डिस्प्ले कराना है, ऊपर देखो आइटम नेम है क्या, हाँ ओके, तो राउंड फंक्शन का यूज होगा, एंड राउंड किसका है, प्राइस है एट्रीब्यूट, यस, कॉमा 1 फ्रॉम टेबल का नाम विच इज आइटम। अरे भाई एसक्यूएल में तो ऐसी क्वेरी बनती है इतनी फास्ट ही। ठीक है, चलिए अब आई थिंक दिस वी हैव डन, लास्ट क्लास में डन हो चुका है। ठीक है, अब मुझे रेड पेन ले लेना चाहिए दोबारा से। ओके 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 ओके, ये नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, तो अब सेल्समैन वाली कौन सी टेबल थी, ऊपर थी क्या हमारे पास, इस टेबल, ये वाली टेबल पर। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, सेल्समैन टेबल को। ओके, तो आपको क्या करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन, ताकि आप करना ही कुछ नहीं, आप करना ही इतना है, कितना काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, सेल्समैन, बस इतनी सी बात हो गई रात। ठीक है, अब आपको क्या करना था, मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड ईच एरिया, एरिया वाइज आपको है ना, ईच एरिया, एरिया वाइज। तो अपने क्या करेंगे, लेट मी ओपन दिस MS वर्ड, ओके, सो अपने क्या करेंगे, ग्रुप बाय, आई गेस एरिया दे रखा होगा आपके पास में, क्योंकि आपको क्या करना है, अपने पास क्वेश्चन कौन सा था, ईच एरिया, ये वाला था शायद, है ना। तो एरिया, एरिया इज गिवन देयर, यस, उसके ग्रुप भी बन सकते हैं, तो एरिया ये लगा दिया। अब सेलेक्ट के साथ आप लिख दो एरिया, फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, आई थिंक सेल्समैन होना चाहिए, मैं भूल गई फिर भी, हाँ सेल्समैन है ना। अब आपको क्या करना था, मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड लिखना था, QTY सोल्ड, तो बस मैक्सिमम के लिए MAXQTY सोल्ड नाम से एक आपको एट्रीब्यूट दे रखा है, बस क्वेरी बन गई। अब इस पूरी क्वेरी को आप लिख करके आएंगे सोने सोने अक्षरों में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और आप बात करते हो डिस्प्ले द एवरेज QTY सोल्ड फ्रॉम ईच एरिया। बस इसी क्वेरी में अगर मैं चेंज करना चाहूं, बाय द वे एवरेज निकालना था, तो आप इस भाई साहब की जगह एवरेज लिखेंगे, एंड एरिया वाइज पूछा है क्या, हाँ ईच एरिया, बस क्वेरी हो गई। लेकिन वेयर द नंबर ऑफ सेल्समैन इज मोर देन 1, तो हैविंग काउंट स्टार 1, क्योंकि कंडीशन लगनी है। ठीक है, एक से ज्यादा, इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं, डिस्प्ले द एवरेज QTY सोल्ड फ्रॉम ईच एरिया। ठीक है, वेयर द नंबर ऑफ सेल्समैन, यस। ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन ग्रुप बाय के बाद लगेगी तो हैविंग के साथ लगेगी, और काउंट स्टार का यूज होगा तो वेयर क्लॉज के साथ कोई एग्रीगेट फंक्शन काम करता नहीं है। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया, तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर बाय एरिया, डिसेंडिंग लिखा है तो DESC, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन। ठीक है, बस इतनी सी बात हो गई रात। आगे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए, ये हम करेंगे लास्ट क्लास में ऑफ कोर्स, राउंड ऑफ पावर, सम के बीच में अंतर, सिंगल रो फंक्शन, ये बीच में क्या है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ओके, सो ये फेवरेट क्वेश्चन ऑफ CBSE। ठीक है, अरे अच्छा, अब श्रीकांत को लेकर के आ गया। श्रीकांत क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब ही नाउ वांट्स टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर देन 3। ही हैज एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग क्वेरी। बंदे ने यहां पर गलती कर दी, इस पूरे सेक्शन को आप उठाएंगे, आपको मैक्सिमम नहीं, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करना था। ठीक है, तो पूरी क्वेरी ही दोबारा लिखते हैं, क्योंकि उसने काफी सारी गलतियां कर रखी है श्रीकांत ने, है ना। हाँ, एक बार ऐसे ही क्वेश्चन चल रहा था ऑनलाइन क्लास में, हाँ, तो मैं बच्चे से कहा कि ऐसे, जैसे श्रीकांत है ना, तो बच्चा कहता है कि मैम मैं नहीं करता किसी की हेल्प, श्रीकांत ने मेरी हेल्प की थी। हाँ, और मेरी मम्मी कहती कि जो अपनी हेल्प नहीं कर सकता फिर क्या ही है ना।
हाँ, तो आप ऐसा नहीं लिख करके आएंगे, आपको श्रीकांत की हेल्प करनी पड़ेगी अगर आपको सीबीएसई के मार्क्स चाहिए। तो खैर आपको काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करने हैं, तो आप क्या करेंगे, काउंट स्टार और आप क्लास यहां लिख दो एंड फ्रॉम टेबल का नाम विच इज स्टूडेंट, मेरे ख्याल से ये दिख रही होगी, फिर भी मैं दोबारा लिख दूंगी, एंड ग्रुप बाय क्लास वाइज, ठीक है। एंड आप क्या करेंगे, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर आपको नहीं आया इसको समझ में तो मैं यहां लिख देती हूँ, का सेलेक्ट, क्या लिखा आपने, आप यहां पर भी क्लास लिख दो, इट्स ओके। काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम आएगा, स्टूडेंट था, ग्रुप बाय क्लास, ओके, एंड देन हैविंग काउंट स्टार, इसको भी सोना सा लिख लो, हैंड राइटिंग, ठीक है, ग्रेटर देन 1, आई may not, let me check it out, yeah, नहीं, greater than 3, why, because it is given, okay, ठीक है। तो आपने क्या किया, सेलेक्ट काउंट स्टार क्लास फ्रॉम टेबल का नाम ग्रुप बाय क्लास हैविंग, इतनी बात, ठीक है। मैंने देखकर जो है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ग्रुप बाय क्लास, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से श्रीकांत की हेल्प है जो करके आएंगे। वेयर क्लॉज के साथ याद रखिए कभी भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगता है, ठीक है, ये आप कर चुके हैं, एंड बस दैट्स इट, आवर क्वेश्चन पेपर इज डन, राइट। वैसे तो मेरे पास ऊपर में और भी क्वेश्चन पड़े हैं, और क्योंकि तो इतने क्वेश्चन इनफ होंगे आपके हाफ ईयरली के लिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं, क्योंकि 1 आवर का ऑलरेडी हमारा ये सेशन हो चुका है, एंड अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो हम लोग एक सेकेंड, न्यू सीरा मैंने कर दिया क्या, इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ कि हम लोग यहां तक चीजें कर चुके हैं, ओके। सो या दिस इज डन टिल हियर, ठीक है। तो हम अपने प्रॉमिस को बिल्कुल याद किए हुए हैं, एंड अब हम यहां से चीजें, किस्से, कहानियां शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो डेटा फ्रेम का कंसेप्ट क्लियरेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड यस मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको हेल्प मिल रही है तो। बाकी दोस्तों के साथ में भी आप जरूर है जो शेयर करेंगे, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप हैं, तो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप जो है शेयर कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, लाइक भी कर चुके होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू so much.